अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। और टॉप स्टोरी में आज हम डिस्कस करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई के सबब अवाम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, तो वहीं नान भाई एसोसिएशन की जानिब से फैसला किया गया है कीमतें बढ़ाने का। और जबकि नान की कीमत जो है वो 18 रुपए करने की बात की गई है, तो वहां सादा रोटी जो है वो 12 रुपए में सेल की जाएगी। नान भाई एसोसिएशन की जानिब से ये फैसला किया गया है। तो यहाँ पर आई आवाम से मैं बात करने जा रही हूँ कि क्या उन्हें क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो दिहाड़ीदार तबका है उन पर क्या असर पड़ेगा उनकी जेबों पर। और हर तरफ जो है महंगाई ही महंगाई है। अगर तंदूर मालिकान से बात की जाए तो वे कहते हैं आटा और जबकि गैस और इसके साथ साथ जो बिजली है, दीगर अशिया जो है वो महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। और अगर बात की जाए नान भाई एसोसिएशन से, तो वो भी यही मुतालिबा करते हैं अगर कीमतें जो हैं कम की जाएंगी तो वो पहले ही रेट पर, जो पहले रेट हैं उसी पर जो है वो सेल करेंगे। लेकिन उनकी जानिब से ये मुतालिबा किया गया है अगर कीमतों को कम किया जाएगा, अगर कीमतें कम नहीं की जाएंगी तो वो इन कीमतों को बढ़ाएंगे। और जबकि इस हवाले से इजलास भी होने जा रहा है कल नान भाई एसोसिएशन का, और इस हवाले से फैसले भी किए जाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जिले इंतजामिया ने खबरदार किया है कि अगर कीमतें बढ़ाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। आइए पहले हम अवामी राय लेते हैं, फिर उसके बाद नान भाई एसोसिएशन है उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उनके मुतालिबात पर भी बात करेंगे। आइए मेरे साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? आप ठीक ठाक अल्लाह का। ठीक ठाक हैं। क्या करते क्या आप? हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बिरयानी बेचते हैं। अच्छा, बिरयानी बेचते हैं आप। तो अब जैसे कि आपको पता है महंगाई है बहुत ज़्यादा और नान की जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या सूरत हाल है? ये जुल्म है अवाम के साथ, बहुत ज़्यादा जुल्म है। आटा महंगा हो रहा है, घी महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। अवाम तो बहुत परेशान है। जो गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। जो 500-700 रुपया दिहाड़ी कमाता है उसको तो यानी कि अकेला ही 500 रुपये की 3 टाइम का खाना खाएगा तो वो घर वाले क्या भूखे मार देगा? यही है, और क्या हो सकता है। नान भाई एसोसिएशन की जानिब से भी तो यही मुतालिबा किया जा रहा है ना, जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जा रही है। आटा महंगा हो रहा है। जो 4,000 रुपये की बोरी थी वो 7,000 रुपये की हो रही है। जो आटे का थैला था 800 रुपये का वो 1200 रुपये का हो गया। तो जाहिर वो बिल डबल हो गए हैं गैस के, जाहिर वो रेट ही बढ़ाएंगे और क्या करेंगे। तो बताएं, आप बिरयानी का काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं दिन? ये 1000-1200 रुपया रोज़ाना का। 5-6 किलो बिरयानी। पहले माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था, डबल काम चलता था, बहुत अच्छे खुशहाल थे। अब तो बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, जैसे उनकी जानिब से कहा गया कि पहले जो है वो कमाते थे ज़्यादा, और अब जिस तरह से महंगाई ज़्यादा हो रही है, जो कि हमेशा जो कि होता है शहरियों की जानिब से गिला किया जाता है कि दुकानदार ज़्यादा महंगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर दुकानदार भी यही कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब जो पहले बजट था उस बजट में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ा है और जो कस्टमर है वो कम हो रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या नाम? माय नेम इज़ रियाज। और सर मुझे बताएं, क्या करते क्या आप? सर मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मालिक जो है वो दिहाड़ी कम ही दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे, तो वो महंगाई तो हो रही है। लेकिन बात यह है कि मजदूर की भी दिहाड़ी कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए ना। अगर कम होगी तो वो कैसे गुजारा करेंगे आप? तो ये इसलिए ये बहुत मसले मसाइल पैदा हो चुके हैं। तो वैसे ही दिहाड़ियाँ मजदूरों की कम रखी हुई हैं, ताजरों को ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन मजदूरों के बारे में कोई सोचते ही नहीं। हक ही कोई नहीं है उनका। कोई कितनी दिहाड़ी जो है जो फिक्स की गई है गवर्नमेंट? हमारी दिहाड़ी फिक्स की हुई है 700 रुपया, 800 रुपया, लेकिन 700-800 से गुजारे तो नहीं होते घर में। 700-800 का डेली तो वैसे ही खर्चा हो जाता है। तो इसलिए बहुत मसला बना हुआ है। तो ये चाहिए कि मजदूरों का तबका जो है इनकी भी दिहाड़ियाँ ज़्यादा करनी चाहिए, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। हुकूमत तो कह रही है कि हम सहूलियात दे रहे हैं, वहाँ कोई सहूलत नहीं दे रहे, कोई बात नहीं है। ये बस फ्रॉड बना हुआ है कि गरीबों को ये दे रहे हैं। दो क्या दिया आज तक? कुछ भी नहीं दिया। मजदूर की वही दिहाड़ी है 400, 500, 700, इससे आगे दिहाड़ी हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? बाकी सब वो जितने महकमे हैं, ताजर हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, गरीबों के बारे में कोई नहीं इनका हक बनता। 12 रुपए की रोटी हो चुकी है, 18 रुपए का नान हो चुका है।
तो 500 ले लो। या अभी तो जो है जिला इंतजामिया ने कहा है कि कीमतें नहीं बढ़ाई, जो बढ़ाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो कीमतें बढ़ा दी हैं। कीमतें बढ़ा रही हैं, दे रहे हैं लोग। नान मिल रहा है 18 मिल रहा है 18 रुपए का, रोटी भी 12 रुपए की दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा काम किया हुआ है? कोई काम नहीं हुआ, सब दे रहे हैं 12 रुपए की रोटी, 18 रुपए का नान दे रहे हैं। गरीब आदमी कौन खाएगा? खा सकता है कोई? 12 रुपए की रोटी तो एक बच्चा नहीं खा सकता, बड़ों ने क्या खानी है? तो ये इतने मसले मसाइल बने हुए हैं, इनको चाहिए खान साहब को। आप दिन में कितने पैसे आपके लग जाते थे जब आप एक टाइम की रोटी खाते थे? हाँ, मैं दिन में जब रोटी खाते थे हमारे 30-40 रुपए लगते थे। जब से कि आई है हुकूमत, इसके बारे में 150-200 रुपया तो एक टाइम का खाना होता है। कम से कम ये जितने इधर दुकानदार हैं ये 60-70 रुपये 80 रुपये के चने देते हैं, तो एक नान दें तो 100 रुपया पूरा हो गया। वो कह रहे हैं कि भाई हमने गरीबों को जो है ना सहूलियात दे रहे हैं। कौन सी सहूलत दे रही है गरीबों को? 18 रुपए का नान दे दी है, 12 रुपए की रोटी दे दी है, ये सहूलत दी है? कैसी सहूलत है ये? आप समझदार हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं सबका, लेकिन आपने सुना है कभी किसी का कि 7 रुपए की रोटी हो गई है या 6 रुपए की रोटी हो गई? चीनी 140 रुपए हो गई है, घी 300-350 रुपए मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है मुल्क में? ये हुक्मरान जो हैं ये सब चोर लटेरे हैं, इनको वैसे ये मुल्क के काबिल नहीं है। जो भी आ रहा है वही खा रहा है, जो भी आ रहा है वही खा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? अल्लाह पाक से जब पकड़े जाएंगे ना तो कोई नहीं उधर बचाने वाला। अब तो वजीर भी बच गए हैं, वो बच गए हैं, ये बच गए हैं। अल्लाह पाक की पकड़ से कोई नहीं बचेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर। रोटियां तो बड़ी शानदार लगा रहे हैं आप। हाँ जी, रोटी बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे बताएं क्या कीमत क्या है इसकी? 10 रुपए। 10 रुपए है रोटी? तो क्या कह रहे हैं वो? कह रहे थे कि जो कीमतें वो बढ़ाई जाएंगी, तो क्या सूरत है आज? गैस महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, महंगाई होगी बहुत ज्यादा। हाँ जी। बताएं जो नान है वो नान भी कितने का दे रहे हैं? नान नहीं हम लगा रहे हैं। नान नहीं लगा रहे हैं आप लोग? तो क्या कितने का आटा मिल रहा है ये? ये आटा 1100 रुपए का थैला मिल रहा है। ये खालिस आटा है ये? हाँ जी। ये और मुझे बताएं क्या यहाँ पर जितनी भी आवाम आती है, यहाँ पर जो मजदूर वगैरह आते हैं, तो एक टाइम में कितने का जो है वो आप रोटी है उनको जो सेल कर रहे हैं? 10 कितनी रुपए। रोटी खा लेते हैं? 4-5 रोटी खा लेते हैं। 4-5 रोटियां वो खा जी, लेते हैं। हाँ जी। तो कितना बजट उनका बन जाता है? तेल बन जाता है कोई 100-50 रुपये बन जाता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आइए और आगे भी हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। क्या करते क्या हैं आप? हम लोग तो ये पुड़िये लेने आए थे, हलवा पूड़ी। हलवा पूरी लेने आया है। तो सर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या है? ये कह सकते हैं कि काफ़ी फ़र्क है, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। 3 साल पहले जो 10 रुपए की चीज़ थी वो 50-100 की हो गई है। चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, मसला तो ये है। मेन ये वजह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसका जो चीज़ आ रहा है वो अपना रेट लिस्ट लगा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इनको एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हुकूमत तो कह रही है ना कि जो है हम सहूलियात को और प्राइसेस को भी कंट्रोल करेंगे, आगे जो है आवाम को भी। लेकिन प्रैक्टिकल नज़र ही ना आ रहा। ये एक टॉक है ना, बस एक डिबेट करते हैं और 15-10 मिनट की वहाँ पे तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम तक जो है वो कुछ भी नहीं पहुँच रहा सिवाय महंगाई के। सपोज जो सुबह चीज़ लेते हैं नेक्स्ट डे वो नेक्स्ट डे वो बढ़ जाती है। तो ये किसको पूछें? लेकिन मजबूर हैं, क्या करें, लेना पड़ रहा है। अब आप लोग जैसे ये पूछ रहे हैं ये आटा किस तरह, सब पता है, सबको पता है क्या सिस्टम है। हर एक ने अपना, अब वो 90 की दे रहे थे, वो उन्होंने कहा जी कि शुरू में चीनी 90 की दे रहे थे। अब क्या हो रहा है कि वो अपने फिर उन्होंने 120-110 चुपके से बेच रहे हैं। जब भी कोई आता है लिस्ट लगा लेते हैं, उतार लेते हैं। बस ये एक ड्रामा चल रहा है। कमेटियां भी तो बनाई गई है ना बुजदार साहब की जानिब से, जो हमारे सीएम है, उन्होंने 88 कमेटियां बनाई हैं। तो सर क्या देखते हैं कोई कमेटी आती हैं? अस्सलाम वालेकुम। कमेटी आती है, वो सामान उठा के ले जाती है। ऐसी कमेटी आ रही है, दूसरा कोई और नहीं होता। तो प्राइसेस कंट्रोल जो कमेटीज आती हैं वो चेक करती हैं यहाँ पर? हाँ, चेकअप करके चली जाती हैं और चलान चुनू काट के चली जाते हैं। हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, इतनी महंगाई है, किसी काबिल नहीं है, हम खाने के लायक नहीं, इतना खाते हैं, कुछ भी नहीं बचता शाम को। ये कितने की दे रहे हैं आप हलवा? हम 30 की ठल्डी की पुड़ी बेच रहे हैं। 30 रुपए की? क्यों इतनी महंगी क्यों? अभी भी महंगी है, महंगाई का दौर है, अभी भी सस्ती हो तो। क्या मैदे का क्या रेट चल रहा है? मैदा का कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तोड़े का चल रहा है।
तो पीछे क्या बचता है उसमें, हमें ऑयल भी महंगा है, उसके बाद किराए भी ज़्यादा है, इधर सब कुछ बहुत महंगाई है। इससे कभी किराया देते हैं? जी देते हैं इनका किराया। कितना किराया है इसका? इसका टोटल दुकान का मिला के 50-60 हज़ार रुपये दुकान का किराया बनता है, और दूसरे अखराज छोटे छोटे भी हैं। तो इसके अलावा क्या क्या अखराज आपको बताएं, सबको मालूम है कितनी महंगाई है, सब गरीब बंदा परेशान है, हर बंदा लड़ रहा है, कुछ झगड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देख सकते हैं आप, हर तरफ जो है महंगाई की दुहाई है। हमारे साथ यहाँ पर एक और मुझे शहरी दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मजदूर बंदे है, रोटी पूरी नहीं होती, तंग है, बदलील है, कम है कोई, कल बार है नहीं होता, तकलीफ बड़ी है, बहुत तकलीफ अच्छा है। मुझे बताइए कितना कमा लेते हैं आप? कोई में 200-300 कमाने रोज कम है नहीं, 200-300-400 कमाई करने में कम नहीं है उस तरह है। बड़े दलील है, बड़े तंग है, मकान किराए दे, गैस आ गया, बत्ती मुझू नहीं आ रही, बत्ती गैस आ गया, अब रोटी बहुत महंगी देंगे ने, हलाल तंग है, बड़ा तंग है, बहुत दलील है, दुआई देते पे सब लोग पाकिस्तान में। क्यों ऐसा क्यों है? जो बादशाह करे जो है, और तू मैं की कर सकते हैं, बादशाह गल होती है, तुम इतनी कर सकते बादशाह कर सकता, जो चाहे कर सकता। मजदूर रुआ छड़िया सो, बहुत तंग किया सो, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से मजदूरों की जानिब से दुहाइयाँ दी जा रही हैं कि इस वक्त इस महंगाई के दौर में जहां हमारा घर किराए का है, वहां पर आटा और बिजली गैस सब कुछ जब महंगा हो तो गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात है, वो जिंदा जो है वो सांसें भी नहीं ले सकता है, जो सूरत हाल है यहाँ पर। और यहाँ पर यही दुहाई दी जा रही है कि रोटी जो है जहाँ पर महंगी कर दी गई, वहाँ पर नान भी महंगा कर दिया गया, तो हमारे लिए अब एक वक्त का खाना भी जो है मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी यहाँ पर उस तबके से, दिहाड़ीदार तबका, जो कि यहाँ पर 700-800 की दिहाड़ी लगाता है, और वो 1 वक्त की और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उससे कितने पैसे लगाने पड़ते हैं, इस हवाले से मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप मेरे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं क्या आप? मजदूरी करता हूँ मैं। मजदूरी करते हैं कि किस किस्म की मजदूरी करते हैं? मैंने मजदूरी वही टैल वगैरह मिस्त्री का काम। अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं आप? दिन में 1000 रुपये कमा लेता हूँ मैं। और मुझे बताया अभी आप रोटी खा रहे थे, कितने की ली है रोटी आपने? रोटी यहाँ तो दे के जाते लोग, यहाँ खाना लोग दे के जाते हाँ हैं? लोग ये देते हैं। हाँ जी। तो वैसा कुछ जब आप लेते हैं तो कितने की मिल रही है रोटी? तकरीबन 100 रुपये लग जाता हमारा खाना और रोटी वगैरह, चाय की डाल के 150 रुपये, यानी 1200 लग जाती है हमारी। अच्छा, तो उसमें से जो है आप 2 या 3 टाइम का खाना खाते हो तो कितने पैसे लग जाते हैं? 3 टाइम को खाने तो 300 लग जाता है, 300-400 लग जाता है। 300 लग जाता है? जी। ठीक है, और मुझे बताओ क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? काम की सूरत स्लो ही है, काम तो ज़्यादा जा नहीं रहा, बहुत स्लो काम जा रहा है हमारा, तो बहुत कम जा रहा है। कभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए रोटी हर चीज़ महंगी हो गई है, घी 350 रुपये किलो हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो महंगाई बहुत हो गई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक बेटा। और मुझे बताएं क्या करते क्या है आप? मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी करते हैं आप? कौन सी मजदूरी करते हैं? ये 8 बट्टा मिसिया मगर मजदूरी करते हैं। अच्छा, और मुझे बताएं कितना कमा लेते हैं आप? ये आज महीना हो गया पूरा वेले बैठे हैं जी। अच्छा, वेले बैठे हैं आप? काम ही नहीं है। तो और मुझे बताएं रोटी की कीमत बढ़ गई है, फिर कितने की ले रहे हैं आप? बस रोटी तो 100 रुपये का नाश्ता भी नहीं होता। अच्छा, 100 रुपये में नाश्ता भी नहीं होता है? नहीं होता। तो कितने लग जाते हैं पैसे? 500-600 रुपये लग जाता है, बच्चे भी हैं ना। अच्छा, हाँ, ये घर बाड़े से मुझे बनाया बताएं, आपने जैसे बताया बच्चे भी हैं, आप कमा भी नहीं रहे हैं, तो कैसे गुजारा होता बस है? वो घर ही काम कुम करते हैं, वो ले आते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो इससे गुजारा हो जाता है? बस गुजारा हूँ, खा के तो सोना ही है ना। भूखा तो कोई नहीं सोता, रब का वादा है, मैं भूखा नहीं सोन दूंगा। सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या करते हैं क्या आप? हाँ, रंग का काम करते हैं। रंग का काम करते हैं, तो क्या सूरत हाल है इसका? काम है ही नहीं। हाँ जी। तो कैसे गुजारा होता है आप लोगों को? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रोजी दे रहा है, लेकिन बस हो तो फिर ये अगली भी रोजी छीन लगे। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि क्यों, वो हुकूमत तो कह रही है कि हम सहूलियात दे तो रहे हैं आवाम। नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे। क्या दे रहे हैं?
भूखे मार रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अल्लाह ताला दे रहे हैं। जो एक टाइम मिलती तो वो भी खर्चे में चली जाती है। क्या हुकूमत दे रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं दे रही, अल्लाह ताला दे रहा है। जो एक दिन लगता है काम, दूसरे दिन नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर एक ऐसी ज़ात है, अगर अल्लाह ताला हमारे सर पे ना हो तो कोई भी ऐसा निज़ाम ये बर्बाद कर दिया है ना लोगों ने। सिर्फ अल्लाह की आस पे हम लोग, अल्लाह ही हमें जो चीज़ हमारी इधर उधर करके निज़ाम चला रहा है। जी जी। तो सर अब रोटी भी महंगी हो गई है। रोटी भी महंगी होगी। कितने की ले रहे हैं रोटियाँ? जो चीज़ 1000 रुपये में घर का निज़ाम चलाती थी, अब वो 2500-3000 में चलाती है। 1000 रुपये में हमारा निज़ाम चल जाता था, अब नहीं, वो आधा भी नहीं पूरा होता। अच्छा जी। तो कितना आप कमा लेते हैं दिन में? वो अल्लाह मियाँ की मर्जी होती है, जितना भी अल्लाह दे दे। निज़ाम ही पर बड़ी मुश्किल चला रहे हैं। जी जी। हमें किसी पे भी भरोसा नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला के भरोसा। जी जी। तो आप मुझे बताएं, जो अभी नॉर्मली आप जो दिन में खाते हैं, कितने पैसे लग जाते हैं आपके एक टाइम को जब आप खाना खाते हैं? घर के बच्चों समेत या नहीं, मैं यहाँ का बता रही हूँ कि लगता है कम, एक बंदे का 200 रुपये कम अज कम। और दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी 1000-1200 रुपये। ओके ओके। और यहाँ पर हमारे साथ और भी मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और मुझे बताएं सर, आप क्या करते हैं? ये मिस्त्री का काम। मिस्त्री का काम करते हैं, तो मुझे बताएं, मिस्त्री हैं आप? हाँ जी। तो कितनी आपकी दिहाड़ी लगती है? काम मिल नहीं रहा बाजी, आज हफ्ता हो गया कोई काम नहीं। दिहाड़ी वैसे 1000-1200 है। तो काम नहीं मिल रहा तो कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? बड़ी मुश्किल से, बस अल्लाह ताला का निज़ाम चला रहा है, बाकी कुछ नहीं। नहीं, फिर भी जो अखराजात है वो तो होते ही है ना, कोई जरिया क्या है? वो तो है, जरिया यही है, मिल गया तो खा लिया, वरना ऐसे अल्लाह गुजारा कर देता। आपको पता है अब जो रोटी है वो भी, नान जो है वो 18 रुपए का और सादा रोटी 12 रुपए की। हाँ जी हाँ जी, वो भी महंगी होगी बिल्कुल। इससे पहले जो हुकूमतें थी तब भी तो महंगाई थी। ना चीनी सस्ती है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਾਈ, ਉਹ ਨੂੰ ਲੀਕ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ 2-2 3-3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਸਭ। ये हर येरी को खड्डे कितने बड़े, महंगाई इतनी, खान पीन लभदा नहीं हैगा। 2-2 3-3 किराए सिर ते चढ़े लोगों दे। मुझे ये बताएं, पहले भी तो महंगाई थी ना, पहले जब हुकूमतें थी, बेटा वो तो अब ज्यादा महंगाई है। हाँ अब बड़ी है। तो क्या करते क्या हैं आप? पेंट का। अच्छा, पेंट का काम करते हैं। तो आप कितनी दिहाड़ी लगा रहे हैं? 1200-1300 बस, कभी कभी। और मुझे बताएं, आपको पता है रोटी भी महंगी हो गई है यार। 7 दिन 8-9 दिन हो गए, महीना 15 दिन हो गए वेला। वो कैसे गुजारा करते हैं आप? गुजारा बस रब देंदा, खुआ के सुनांदा रब। सर मुझे बताएं, क्या करते क्या हैं? जॉब करते हैं सर। किस किस्म की जॉब है? सरकारी जॉब। सर आपको पता है अब महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और अब जबकि नान भाई एसोसिएशन की जानिब से जो है फैसला किया गया रोटी बढ़ाने का, रोटी की कीमत बढ़ाने का। अब नान जो है 18 का हो गया है, रोटी 12 की हो गई है, तो क्या कहेंगे? क्या करना है, साबका हुकूमतों की जो काफियाँ थी, जो उन्होंने हरकतें की हैं, जो लूटमार की है, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। जो कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको नहीं लगता कि बजट पे जो है फ़र्क पड़ रहा है आपके? बजट में फ़र्क पड़ रहा है, तो तमाम का क्रेडिट तो साबका हुकूमतों को जाता है ना, उनकी वजह से तो जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। अभी इस हुकूमत को तो मिले ही कुछ नहीं है, इनके पास था क्या जो करते हैं। फिर अपनी बसात के मुताबिक जो कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया, कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। उम्मीद है बेहतर है और कुछ करेंगे। यहाँ पर और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। और क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। मुझे बताएं, करते क्या आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं? वो मिस्त्री के साथ जो ईंटें पत्थर सरिया वगैरह ये ढोता हूँ। इस उम्र में उठा लेते हैं? इंशाल्लाह उठा तो लेता हूँ। महंगाई बहुत है बेटे, आटा घी दालें वगैरह बहुत महंगी है। सब्जी भी तो गरीब आदमी को सब्जी भी नहीं ले जाती, सब्जी बहुत महंगी है। आटा दालें घी सब कुछ महंगा है, महंगाई बहुत है। और मुझे ये बताएं, तो कैसे गुजारा कैसे हो जाता? बस अल्लाह ताला दे रहा है, गुजारा तो करते ही हैं। हाँ जी। कितना कमा लेते हैं भाई? यो कोई 700-800 हज़ार, इसमें गुजारा हो जाता है? बस अल्लाह ताला गुजारा कर ही देता है। तो घर में कितने फैमिली मेंबर हैं? फैमिली मेंबर हैं 10-12।
10-12 हैं और डेली का आप 700 कमाते हैं तो पूरा हो जाता है? हो जाता है। और मुझे बताएं, आटा जो है वो भी महंगा हो रहा है और नान भी उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ा दी गई है। 18 रुपए नान हो गया जी। ਪੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਆਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मजदूर और दिहाड़ीदार तबका मौजूद है और जब मैंने उनके मसाइल सुने और यकीनन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक दिहाड़ीदार तबका जो 700-800 रुपया कमाता है, अगर वो एक टाइम 100 से 200 की वो खुद ही अकेला रोटी खाएगा तो वो घर क्या लेकर जाएगा। और यहाँ पर जितने भी मजदूर तबका उनसे मेरी बातचीत हुई और उनकी जानिब से यही कहा गया कि हमारे घर के 10-12 मेंबर हैं और किराए का हमारा घर है, इसके बावजूद जो है हमारा गुजारा नहीं हो रहा। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आटा और जबकि गैस, बिजली और ज़रूरियात की जो दूसरी चीज़ें वो इस कदर इतनी महंगी हो गई हैं कि हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और उनका जो है यही मुतालिबा है हुकूमत से कि महंगाई को कम किया जाए। आइए यहाँ पर और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से देखें ना सर, महंगाई के साथ साथ देखिए अब नान भाई एसोसिएशन मुत्तहिद हो चुकी है कि नान जो है वो 18 में सेल करेंगे, रोटी सादी 12 में सेल करेंगे, ठीक है। और जबकि जिला इंतजामिया ने जो है वो उन्होंने जो हुक्मनामा जारी कर दिया, अगर कीमतें बढ़ाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बावजूद देख लें आप कीमतें बढ़ रही हैं। They are all the peoples which are in associations. वो अपने मफादात के लिए काम करती है, गरीब के लिए नहीं करती। ये मफादात तमाम एसोसिएशन के सेम है, वो अपने फ़ायदों को देखती है, गरीब के लिए नहीं। पाकिस्तान में अगर कार्ड्स के जरिए महंगाई को कम करना चाहते इस तरह नहीं होगा, बल्कि सजेशन ये है कि राशन कार्ड्स वगैरह बनाए जाए। जो पहले सिस्टम था 2007 या 10 या 2000 के अंदर, उससे गरीब को थोड़ी सी सर्वाइवल मिलेगी। राशन कार्ड बना के दिया जाए, राशन कार्ड बनाकर दिए जाएं, उससे सर्वाइवल की तरफ सफ़र जा सकते हैं। हर घर के अंदर एक राशन कार्ड हो, मेडिकल होगा और उसके अलावा ये जो दवाइयों का काम है वो फिर अवेलेबल हो और वो सिस्टम जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से अच्छी तरफ। लेकिन तब्दीली इमरान खान से नहीं आ सकती, तब्दीली मुस्लिम लीग से नहीं आ सकती, तब्दीली नून लीग अपना पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो सकती। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन्स अबाउट लाइफ है। और ना तकरीरों से हालात बदल सकते हैं, बल्कि हर घर के अंदर हर बंदे को अपने मुल्क से मुखलस होकर इसके मुतालिक सोचना होगा और करप्शन को रोकने के लिए अपने बच्चों को ये कहना पड़ेगा और तरबियत देनी होगी कि लाजमी तौर पर आप अपने मुल्क से मोहब्बत करें और इससे सिंसियर होकर इस मुल्क को और फिर तरक्की जो है सफर जारी होगा। जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने बात की है। तब्दीली जो है सिर्फ वो एक इंसान के साथ नहीं होगी, तब्दीली हमें खुद अपने आप पे लानी होगी और जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे और तब तक तब्दीली जो है वो नहीं आ सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर आपने देखा और यकीनन यहाँ पर दिहाड़ीदार जब तबके से मैंने बात की और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलात हैं और हर बंदा जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है यकीनन। और उनके हालात देखकर जो है जिस तरह से उन्होंने बताया कि 7-8 हज़ार रुपया महीने के वो कमाते हैं और दिन में वो क्या है 700-800 रुपया कमाते हैं। इसके बावजूद इतनी महंगी रोटी उन्हें खानी पड़ रही है और उनका हुकूमत से यही मुतालिबा है कि महंगाई को कम किया जाए। हर तरफ महंगाई का तूफान है और महंगाई की दुहाइयाँ हैं और इस पर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह से हर तरफ महंगाई की जो दुहाई है, महंगाई का तूफान है, तो वही नान भाई एसोसिएशन की जानिब से भी मुतालिबा किया गया था कीमतें बढ़ाने का। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नान भाई एसोसिएशन के सदर हैं आफ्ताब गिल साहब। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या उनके मुतालिबात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि मुतालिबा किया जा रहा है नान भाई एसोसिएशन की जानिब से कीमतें बढ़ाने का और जो नान है वो 18 रुपये का, जबकि रोटी है वो 12 रुपये की जा रही है, तो सर गरीब आवाम पे इतना जुल्म क्यों सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो गरीब आवाम है, हम भी आवाम है, बेसिकली चीज़ ये समझने वाली है। और नान और रोटी की कीमत बढ़ती क्यों है, उसका रीज़न क्या होता है? अगर फ़ाइन की कीमत कंट्रोल रहे, फ़ाइन की कीमत ना बढ़े,
तो नान की कीमत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आटे की कीमत ना बढ़े तो रोटी की कीमत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। असल इशू ये हुआ है कि पहले जो हमारा 860 रुपये का थैला था 20 kg का, जिसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने खुद ही 1100 रुपये का कर दिया। अब आप बाज़ार से चेक कर लें कि 1100 रुपये में आटा आपको मिलेगा 20 kg, और उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है। अब जो हमको आटा मिल रहा है 20 kg का वो है 1300 रुपये में, ठीक है। अब 860 से आप गैप देखें 1100 चला गया, और 1100 वाले की क्वालिटी ठीक नहीं है, फिर हम 1300 रुपये लेने पर मजबूर हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने ये यहाँ पे इसी जगह पे 2 माह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने रिक्वेस्ट की डीसी साहब से, हुकूमत वक्त से, कि आप मेहरबानी करें, हम रेट बढ़ाना नहीं चाहते, ना नान का रेट बढ़ाना चाहते हैं, ना रोटी का रेट बढ़ाना चाहते हैं। हम इस चीज़ को समझते हैं कि रोटी एक बेसिक इशू है, गरीब की ज़रूरत है, मगर हमारे साथ ना वो बैठे हैं, ना उन्होंने कोई नेगोशिएशन की है, ना आटे में कोई रिलीफ दी है। ऊपर से आप चेक करें, मुख्तलिफ तंदूरों में जाएं, कैमरा आपके पास है, गैस नहीं आ रही, लोग LPG पे मजबूर हैं, लकड़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये रोटी और नान पे पड़ेंगे, और इसी रोटी को बेचकर हमने दाल ख़रीदनी है जो महंगी हुई है, हमने सब्ज़ी ख़रीदनी है, गोश्त ख़रीदना है। ये सारी चीज़ें, क्या तंदूर वाले के बच्चे का हक नहीं कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके? क्या तंदूर वाले का बच्चा सारी ज़िंदगी तंदूर वाला ही रहेगा? पिछले साल भी तो प्राइसेस बढ़ाई गई हैं ना। जो आटे का थैला बता रहे हैं 1100 का, ये अब का तो नहीं है, ये पिछले महीने 1.5 महीने से यही सेम प्राइसेस है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये पिछले महीने 1.5 महीने से प्राइसेस ये चल रहे हैं। हम पिछले महीने 1.5 महीने से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आटे की कीमत कम करो। किस किस से आपकी मुलाकात हुई है, किस किस से जो आपके मुतालिबात हुए हैं, क्या क्या मुज़ाकरात? देखिए, मुज़ाकरा तो अभी कोई भी नहीं हुए। हमने 2-3 माह पहले जब ये प्राइस बढ़े थे ना, 1100 का थैला हुआ था, हमने उसी वक्त DC ऑफिस जो हमारा मुतलका होता है, ज़िले इंतज़ामिया जो है वो रेट निकालती है, हमने उसी वक्त एप्लीकेशन दे दी थी। जब फ़ाइन की कीमत बढ़ी हमने उसी वक्त एप्लीकेशन दी, और हमने कोशिश की कि हम अपना रेट ना बढ़ाएं। ये जुल्म हमने अपने आप पे किया, तंदूर वाले पे किया, कि चले हमें शायद कोई रिलीफ मिल जाएगा तो हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो आपने खुद कह दिया कि महीने 1.5 से ये रेट बढ़ा हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने महीने 1.5 से क्या किया? क्या 1100 को 1000 रुपये भी ले आए? क्या 1100 वाले को 860 पे वापस लेके आए हैं? अगर वो लेके आए हैं तो फिर तो हमने ज्यादती की है। अगर हमारे साथ 2 माह से ज्यादती हो रही है, ना आटे की कीमत कम हो रही है, ना फाइन की कीमत कम हो रही है, तेल, सोडा, शापर, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं। असल में हुकूमत सीरियस नहीं ले रही। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। महंगाई देखें, अब जो गरीब तबका है, जो 700-800 की दिहाड़ी लगाता है, आप मुझे बताएं वो गरीब कहाँ जाए? वो अगर एक टाइम में 100 या 200 की वो रोटी खाता है तो पीछे क्या, घर में क्या लेके जाएगा? सर, वो गरीब जो अवाम है उसका कौन सोचेगा, ये मुझे बताएं। अच्छा, वो गरीब जो है ना, उस गरीब को ये सोचना चाहिए, जब वो वोट दे के गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है ना, ये सवाल उनके साथ बनता है। मैं कौन उनको रिलीफ देने वाला? मेरे तो खुद मजदूर यहाँ पे खड़े हैं, आप चेक करें ना, इनके पास कौन सी गाड़ी हैं? ये सुबह बेचारे आते हैं। सर, आपको लगता नहीं 18 रुपए का एक नान, आपको नहीं लगता कि महंगा है ये? आपको लगता है कि 6000 रुपये की बोरी सस्ती है? 6000 की बोरी पे आए ना, पहले 5000 से उठा के 1000 रुपया क्यों कर दिया गया? मुझे ये बताएं कि 5000 रुपये की बोरी थी 4900 रुपये की, और उसका वजन था 84 kg। आज वो 6000 की मार्केट में मिल रही है, उसका वजन भी 80 kg हो गया। मुझे बताएं, क्या देखते हैं कि आपकी नज़र में इसका हल क्या है? अब जिला इंतजामिया तो कह चुकी है कि अगर प्राइसेस बढ़ाई गई तो उनके जो है सख्त कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी, और अगर क्या लाहेअमल क्या आपका अगला होगा अगर जिला इंतजामिया की जानिब से तो ये सारे अहकाम जारी कर? देखिए, बात पता क्या है, हम जो भी ज़िली इंतज़ामिया करना चाहे सो बिस्मिल्लाह, लेकिन उनको पहले ये तो चाहिए ना कि आटे पे, जिन्होंने आटा बढ़ाया उस पर जाके फोकस करें। जिन्होंने फ़ाइन की कीमत बढ़ाई है उनसे पूछें कि भैया आपने फ़ाइन की कीमत क्यों बढ़ा दी? जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो अगर कम हो जाएंगी, मैं अभी भी यहाँ पे कहने के लिए तैयार हूँ कि हमारे साथ बैठें, फ़ाइन की कीमत कम कर दें, आटे की कीमत कम कर दें, गैस के मामलात को देखें। हमें कोई शौक़ नहीं है रेट बढ़ाने का, हम इंशाल्लाह रेट वही 10-15 पे आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं होता जिसका हल ना हो।
हल निकलता बैठने से। हमारे साथ बैठ के नेगोशिएशन करें और हमें रिलीफ दें। अगर हमें रिलीफ देंगे तो हम इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ। कल इजलास होने जा रहा है, तो क्या उसमें क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या होंगे, मुतालिबात क्या होंगे? मुतालबात आपको बताए हैं कि अगर फ़ाइन और आटे को कम कर दिया जाता है, गैस के मामला को देखा जाता है, तो हम कभी भी रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये रिलीफ आवाम को रिलीफ हुकूमत ने देना है, हमने नहीं दिया। जैसा कि नान भाई एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे और उनका मौक़िफ़ भी हमने लिया है और यकीनन आपने मुलाहिज़ा किया, और वहीं पर जो है दिहाड़ीदार तबका है, हमने उनसे भी बात की और उनके भी मुतालिबात जाने वो क्या चाहते हैं, यकीनन आपने मुलाहिज़ा किया होगा। और अब बात ये आती है कि हुकूमती इदारे कब तक खामोश रहेंगे और कब तक ये खामोशी चलेगी, और उन्हें चाहिए कि इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए, और इस हवाले से क्या आवाम क्या चाहती है, जो हर तरफ जो महंगाई की जो दुहाई है, इस पर भी जो है वो काम अब करना चाहिए हुकूमत को। अब मेरे ख्याल से हुकूमत को भी इस पर खामोशी तोड़ देनी चाहिए। और टॉप स्टोरी से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।